यू विल ऑलवेज गेट अ एज ओवर द अदर्स। जो 3-4 महीने उन्होंने वेस्ट किए हैं वो आपने नहीं किए हैं, और इसका आपको जरूर फ्रूट मिलेगा जो आप देखोगे फाइनल सिलेक्शन में। देखो, बहुत जरूरी है टू स्टार्ट अर्ली। व्हाट डू आई मीन बाय अर्ली? देखो, अर्ली का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल, आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो सुबह जल्दी उठते होंगे, राइट? बट आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो रात को देर तक पढ़ते होंगे और सुबह क्लास से ही 15-20 मिनट पहले उठते होंगे। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपके पास एक टाइम होता है जिसमें आप आराम से तैयार हो सकते हो। यू कैन मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ कि आज पूरे दिन में ये काम होने वाला है, मुझे ये चीजें करनी है। सो जो अर्ली उठते हैं दे ऑलवेज हैव अ एज। एज किस तरीके का? सुबह सबसे पहले जब आप उठोगे, योर माइंड शुड बी फ्रेश। इट शुड नॉट बी अंडर प्रेशर कि ओहो 5 मिनट रह गए, जाना है इंस्टीट्यूट, क्लास मिस हो जाएगी, क्लास में 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो, राइट? सो उससे क्या होता है, जब आप क्लास में भी लेट आते हो, जब आपने स्टार्टिंग का 10 मिनट वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद आपको थोड़ा मुश्किल होगा अगले 10 मिनट में समझने के लिए कि क्लास में क्या पढ़ रहे हो और क्या नहीं पढ़ रहे हो, कनेक्शन कैसे करना है, राइट? सुबह उठोगे, आराम से फ्रेश माइंड के साथ उठोगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से उठोगे, बेड पे उठोगे, सोचोगे कि अच्छा आज ये करना है, आज ये काम करना है, राइट? आराम से नहाओगे, यू विल गेट फ्रेशन अप, घूम के भी आ सकते हो, है ना, वॉक वगैरह कर ली। तो सुबह का टाइम इज वेरी प्रोडक्टिव, ठीक है? अब जैसे संडे को ही ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही बता देती हूँ। जैसे संडे को पूरे हफ्ते का एक लिस्ट होता है कि ऑल दिस थिंग्स आई हैव टू डू जब संडे आएगा, लेकिन जिस दिन संडे होता है वो सबसे ज्यादा लीस्ट प्रोडक्टिव होता है। व्हाई? क्योंकि उस दिन मैं सुबह लेट उठती हूँ, है ना? तो वो पूरा दिन बस उसी में ही चला गया कि अरे आराम से उठना है, ये करना है, वो करना है, और फिर पूरा दिन कब 4 बज गए, कब 5 बज गए, फिर तो अंधेरा होने शुरू हो गया, है ना? तो इसलिए अर्ली उठना बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉट ओनली सुबह बट ऑल्सो इन लाइफ, राइट? अगर आप हर चीज के लिए अर्ली हो तो आप विदाउट प्रेशर हर काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं जाना है, किसी ने कहीं पे बुलाया है, अगर लेट हो रहे होगे यू विल टेंड टू डू अ रैश ड्राइव। आप रैश ड्राइव कर सकते हो, करनी पड़ेगी क्योंकि जल्दी जाना है वहां पे, राइट? घर से आराम से निकले होगे, अपना टाइम लेके, एक ब्रैकेट लेके निकलोगे, कोई टेंशन नहीं, आराम से जा रहे हो अपने। अब जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं? नोटिफिकेशन आएगी तो हम तैयारी करेंगे। और कुछ है आप जैसे लोग जिन्होंने अर्ली स्टार्ट कर ली है। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, नोटिफिकेशन अगर 2 महीने बाद आई, 3 महीने बाद आई, 4 महीने बाद आई या 5 महीने बाद आई, बट आनी तो है ना। ये तो सबको पता है कि नोटिफिकेशन तो आनी ही आनी है। ये तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हमने एनटी की इतने सीट्स को हम नोटिफाई करेंगे, इतना तो बोल दिया है। और हमको ये भी पता है कि इस साल जो है 7,500 पोस्ट आने वाली हैं। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वेट करेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म फिलिंग होगा, उसके बाद सिलेबस आएगा, फिर हम शुरू करेंगे। कल ही आई वाज स्पीकिंग टू अ स्टूडेंट, हमारा एक स्टूडेंट है, तो वो आए थे मिलने के लिए। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा तैयारी कैसे? उन्होंने बोला कि मैम बस नोटिफिकेशन की देरी है, जैसे जिस दिन बोलेंगे पेपर देने को उस दिन पेपर दे दूंगा, इतनी अच्छी तैयारी है, राइट? और कुछ ऐसे हैं जो अभी वेले होके बैठ गए हुए हैं, हाँ पढ़ लिया है, ठीक है, रिवाइज कब करेंगे? जब नोटिफिकेशन आएगा, जब पेपर आएगा। और फिर एंड में बोलेंगे बहुत पढ़ाई की थी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई। सिलेक्शन होगी कैसे? अप्रोक्सीमेटली 32% का अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे JNK में। तो आप सोचो कितनी भाग दौड़ है नौकरी पाने के लिए। एंड स्पेशली आपके पोस्ट्स जैसे JKPSI, फॉर एग्जाम्पल NT, फॉर एग्जाम्पल पटवारी, जिसके लिए लोग सालों से लगे पड़े हैं कि कब नोटिफिकेशन आए और कब हम जाके पेपर दें, कब पेपर की डेट अनाउंस हो। और अगर आपको लगता है कि हम आराम से बैठेंगे, नोटिफिकेशन आएगा, फिर कहीं पढ़ना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस का क्या है? प्रैक्टिस तो 10 दिन में हो जाएगी, तो नहीं होने वाली है। तो इसीलिए स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, स्टार्ट योर डे अर्ली एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग पहले से ही। डोंट वेट फॉर द टाइम टू कम और उसी टाइम पर ही मैं काम करना शुरू करूंगा। यू विल नॉट बी सक्सेसफुल एंड देन यू कैन नॉट ब्लेम कि मुझे अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाई करने को टाइम मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आधे ज्यादा बच्चे इसी बात पे रोते रहेंगे कि हमको टाइम ही नहीं मिला। जब टाइम था तुमने तब क्या उखाड़ लिया? तब पढ़ लेते, तब तो नहीं पढ़ा। इसीलिए
माई सजेशन टू यू विल बी कि जितना हो सके जो टाइम है इसका यूटिलाइजेशन करो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है। सो टाइम वेस्ट करने के लिए आगे बहुत टाइम मिलेगा, बट अगर ये जो टाइम है वो चला गया तो ये वापस नहीं आने वाला। एंड व्हाई डू वी टीचर्स कीप टेलिंग दिस? क्योंकि हमने अपने टाइम पे गलतियां की हैं। हम नहीं चाहते कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो आप भी वो गलती करो। अगर आप भी वो गलती करोगे तो फायदा क्या है ना। समझदार वो नहीं है जो गलती से सीखे, समझदार वो है जो दूसरे की गलती से सीख जाए। असली समझदार बंदा या बंदी वही है। तो इसीलिए दोस्तों टाइम मत वेस्ट करो, आराम से पढ़ाई वढ़ाई करो। अभी कोई प्रेशर भी नहीं है, आराम से प्रिपरेशन करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक बारी नोटिफिकेशन आ गया तो ढेर सारी जनता आपके साथ चल पड़ेगी और तब